जो नून लीग के हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आपने उनको भी नहीं बुलाया ना वो गए। तो इससे तो उनकी संजीद मियां साहब, चलो पीटीआई की तो समझ आती है, मियां साहब शरीक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए इसका तो जवाब इन्हें देना चाहिए कि भाई क्यों शरीक नहीं हुए। वो तो तीन वक्त के वजीर आजम, चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे। वो कह रहे थे कि मुल्क के मसाइल का हल कुंजी उनके पास है। तो वो कुंजी उन्होंने जो जेब में रखी है वो जाके वहां टेबल पे रख देते कि ये मैं कुंजी पे ही है जी, ਤੁਹਾਡੇ मसाइल दे हल दीते हैं, फड़ो कुंजी तो खोलो तो मसाइल मसले हल कर लो। तो अमेरिका जो है वो कोई फूफी का पुत्र थोड़ी है खां का। वो तो अपने मुफादात का गुलाम है। उसे तो अपने जहां से मुफादात पूरे होते नजर आएंगे। इन्होंने जब वो एक अच्छी बिड दे दी कि जनाब आप ऑर्डर करें ना, आपको चाहिए क्या है, हम हाजिर हैं, जो आप कहते हैं हम कर देंगे। तो फिर वो उन्हें वो उसे और क्या चाहिए। जब सारी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए तो समझिए अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह इमरान खान से बड़ा काम लेना चाह रहा है, क्योंकि मुस्लिम जो उम्मा के हुक्मरान हैं वो बेशरम और बेगैरत हो चुके हैं। और उनमें जो गैरतमंद हैं उनको या मार दिया जाता है, जैसे आप गिन लें। तो ये अमेरिका आए ना आए, टू हेल विद अमेरिका, माय फुट, वो आता है या नहीं आता। मुझे ये पता है कि अगर अल्लाह की तायद और हिमायत इमरान खान के साथ है ना, तो अमेरिका छोड़ के कोई पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए ना, तब भी इमरान खान बाहर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत डॉट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सैयद तज्ज़ियाकार जनाब एसआर राना साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। उम्मीद दुआ तवक्को है कि आप खैरियत से होंगे। सर, पीटीआई की जानिब से शमूलियत नहीं की गई कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, क्या समझते हैं आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है, क्यों बाइकआउट किया गया? अगर कर लेते शमूलियत तो ज़्यादा बेहतर ना हो जाता? अच्छा देखें, ये शमूलियत करना या ना करने का फैसला तो पीटीआई की लीडरशिप का अपना फैसला है। इसमें इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हाँ, वो इमरान खान साहब से मिल लेते और मिलने के बाद वो शिरकत से इनकार करते, तो ये कहा जाता है कि खान साहब ने मना किया है। तो जब मुलाकात ही नहीं हो सकी, तो फिर तो ये पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसका अपना फैसला था। लेकिन अगर ये लोग उसमें शिरकत कर लेते, तो एक बहुत बड़ा ख्वाब जो था वो पूरा हो जाता हुक्मरानों का, कि माइनस इमरान खान एक नई शक्ल सामने आ जाती कि देखें जी, इमरान खान से पूछा भी नहीं और ये बगावत हो गई और ये लोग जाके बैठ गए। तो एक नया शोशा छूट जाना था। तो जो यहाँ की क्यादत थी, और इसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई के वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जाता है, जिन्होंने एक प्रेशर डेवलप किया कि ये तुम क्या करने लगे हो कि आप खान साहब से पूछे बगैर बैठ रहे हो अड्डे। तो वो एक खातून से बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जब मैं बाहर अपनी मर्जी से जा सकूं। तो उन्होंने कहा पुत्र एडा वड्डा तो तेरा अब्बा भी नहीं है। तो मतलब एडे वड्डे नहीं हुए हैं ये कि अपनी मर्जी ਨਾਲ फैसले कर दे फिरन। ठीक है। तो खान साहब के बगैर तो ये एक तीला नहीं ला सकते, ना इनकी कोई पोजीशन ना हैसियत। तो मतलब आप समझते हैं कि फैसला दुरुस्त था शामिल ना होना, लेकिन इसका अदम शिरकत का मतलब क्या निकल सकता है? क्या समझते हैं आप, ऐसा करने से कुछ फायदा होने वाला है पीटीआई को आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब या बईद में, या फिर एक फॉर्मेलिटी थी और मतलब एक बेजरर सी एक ये चीज थी? इससे अगर कर भी लेते तो क्या होता। क्या उनकी शिरकत से उनकी कोई राय को का एहतराम हो जाता, या उनकी शिरकत से जो वो तजावीज देते वो उसके ऊपर कोई अमल हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। और फिर अकेले उन्होंने तो बाइकाट नहीं किया, और अपोजिशन ने बाइकाट किया। और ये भी छोड़ दें, अपोजिशन को भी छोड़ दें और पीटीआई को भी छोड़ दें, तो मुस्लिम लीग नून के अब्बा ने भी शिरकत नहीं की, मियां नवाज शरीफ साहब ने। मोहसन नकवी तो वो साहब। तो एमएनए भी थे। वो तो एग्जैक्टली। एमएनए भी थे, और वो तो पार्टी के हेड भी हैं। तो उन्हें तो जाना चाहिए था। जब उन्होंने लिस्ट दी मुस्लिम लीग नून ने कि जी हमारे ये एमएनए शिरकत करेंगे, तो उन्होंने क्या कहते हैं, खास उन्हें नवाज शरीफ साहब को ही भूल गए। वो संता सिंह रो रहा था, किसी ने कहा क्या हुआ, कहता जी मेरा ब्याह है ते उन्होंने कहा कि बंदे थोड़े ले आने ने। तो कहता रो क्यों रहा, कहता पता नहीं अब्बा मैनू ले जाता है कि नहीं ले जाता। तो
अगर दूल्हा जो नून लीग के हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आपने उनको भी नहीं बुलाया ना वो गए, तो इससे तो उनकी संजीद मियां साहब, चल पीटीआई की तो समझ आती है, मियां साहब शरीक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, इसका तो जवाब इन्हें देना चाहिए कि भाई क्यों शरीक नहीं हुए। वो तो 3 वक्त के वजीर आजम, चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे, वो कह रहे थे कि मुल्क के मसाइल का हल कुंजी उनके पास है, तो वो कुंजी उन्होंने जो जेब में रखी है वो जाके वहां टेबल पे रख देते कि ये मैं कुंजी पे ही है जी, ਤੁਹਾਡੇ मसाइल ते हल दीते हैं, फड़ो कुंजी तो खोलो तो मसाइल मसले हल कर लो। और साथ साथ सर, मौजूदा हुकूमत के सबसे अहम और सरगर्म सतून अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जनाब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी नहीं गए। उनकी शमूलियत अदम शिरकत पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, वो उनके मुतालिक इतलात ये है कि शायद वो कहीं अल्लाह उन्हें सेहत दे, बीमार हैं हाँ, और बताइए। इसलिए नहीं आ रहे। अब ये बीमारी सियासतदानों की बड़ी मानीखेज होती है। अब एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग ने उनको साइडलाइन करने में कामयाब हो गई है, और दाखिला का जो वो है वो तलाल चौधरी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने संभाल ली है। और मुस्लिम लीग नून एक अरसे से उनके पीछे पड़ी हुई थी उन्हें हटाने पे, क्योंकि वो ये समझते थे कि इट इज अ बिग पोटैटो ऑन मुस्लिम लीग नून, तो वो इसे हटाना चाह रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का हुआ। सारा ना सब हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट क्या समझते हैं सर? हार्ड स्टेट किस तरह की होगी? और अभी तक जो पीटीआई के लिए खसूसन बिलखसूस बात की जाए तो ऑलरेडी एक हार्ड स्टेट बनी हुई है। जो इतने अभी तकरीबन वाकयात हुए हैं, 26 नवंबर का वाकया हुआ, बाकी कारकुनान की गिरफ्तारी, ये तमाम तर चीजें इनको देखते हुए तो हार्ड स्टेट तो ऑलरेडी बनी हुई है। मजीद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो हार्ड स्टेट का इंदिया दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा कहा। क्या समझते हैं अब मजीद क्या होने वाला है? और हार्ड स्टेट बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू हिम एक्चुअली है क्या? अब देखिए, ये हार्ट स्टेट से क्या मतलब है, ये तो उसकी वजाहत वो ही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हार्ट स्टेट से मुराद ये है कि दहशत गर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, तो वो तो पहले दिन से है हमारी, और उसमें तो कोई कंप्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और दहशत गर्दी ना तो वो कोई नून लीग का मसला है, ना वो पीपल्स पार्टी का मसला है, ना वो पीटीआई का मसला है, वो पाकिस्तान का मसला है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो दहशत गर्द हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, और उन अवामिल को भी जायजा लिया जाए जिसकी वजह से दहशत गर्दी पनपती है, और उन्हें देखना चाहिए। तो बतौर पाकिस्तानी मेरा तो इस पे बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि भाई अब अगर पाकिस्तान को कोई एलिमेंट नुकसान पहुंचा रहे, तो उनको किसी किस्म की कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। इट्स नॉट हार्ड सॉफ्ट, इट्स द पॉलिसी कि हमने उनको माफ नहीं करना। लेकिन सर, सुप्रीम पावर की जानिब से इस तरह के अल्फाज जब निकलते हैं, स्टेटमेंट आती है, तो उसके ऑब्वियसली बड़े डीपली मीनिंग्स होते हैं। और हार्ड स्टेट जब उनकी जानिब से कहा गया तो कुछ तो होगा इसके पस पर्दा जो वो करना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में। मेरा ख्याल है कि हम केपी में एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें जाहिर है जिन एलिमेंट्स से हमें ये है कि ये दहशत गर्दी में मुलविस हैं या अमनो अमान में, उनके हवाले से मेरा ख्याल है कोई एक सख्त किस्म का ऑपरेशन जो है वो देखने में आ सकता है, इसकी तैयारी है, और हो सकता है कि जल्द शुरू भी हो जाए। तकी सर राणा साहब, जाफर एक्सप्रेस का जो मामला हुआ, इससे मुतालिक एक अहम सवाल लोगों के बारे में जो है वो सामने आ रहा, लोगों की जानिब से मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह की जा रही है। आप क्या समझते हैं, जाफर एक्सप्रेस का वो जो हमला था, वो हमने क्या दर हकीकत नाकाम बनाया है, या फिर वो नाकाम ही रहा? हमारी जानिब से हम सही तरीके से रद्दमल नहीं दे सके, क्योंकि डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि जो वहां से बाजियाब कराए गए लोगों की जो तादाद है वो कम बताई जा रही, और दहशतगर्द भी जो है वो कम मारे गए, जबकि बताया ज्यादा जा रहा। तो आप क्या समझते हैं बेसिकली जाफर एक्सप्रेस का जो हमला था, उसको जो नाकाम बनाने का रद्दमल था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानब से और पाक फौज की जानब से, वो सही तरह से जो है वो हमने नाकाम बनाया है, या फिर बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की है और बस हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा तरीके से परफॉर्म किया है? अच्छा, उसमें देखें, एक तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो वही है जो मीडिया के थ्रू आई है, मेरा कोई और तो सोर्स है नहीं।
ना नजम सेठी की तरह मेरे पास कोई चिड़िया है, ना मेरे पास कोई किसी और की तरह को खोता है, कोई कुछ है। मैं तो अपने एक सहाफती तजिए के ऊपर ही बात करता हूँ कि जो ऑपरेशन हुआ वो जाहिर है, जितने मुश्किलात मसाइल थे वो अपनी जगह पे, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद जो लोग वहां रह गए थे उन्हें हॉस्टल वो बाजियाब तो कराया गया। उससे पहले अगर कुछ लोग खुद भाग गए या उन्हें कुछ को उन्होंने छोड़ दिया तो वो अलहदा हैं। और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ऑपरेशन जो हमारे इंटेलिजेंस से उन्होंने किया, अगर वो ये गलत बयानी कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई इस पे तर्दीद आती, कोई एविडेंस आते। तो मेरे पास ऐसा चूंकि मालूमात कोई इस तरह की नहीं है, और मैं इस पे ज्यादा कमेंट्स भी नहीं करना चाहता। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बहरहाल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और हमें इस बात का जायजा लेना चाहिए कि इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं, या हमारे अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है जो इस तरह दहशतगर्दों को खुल के खेलने का मौका मिल जाता है। इस मामले को हमें संजीदगी से लेना चाहिए, और सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हटके ये इस बात का करना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। सर आप क्या समझते हैं, क्या मुहर्रिकात हैं बलूचिस्तान और मुल्क भर में जो इस वक्त एक शोरिश की कैफियत है, सूरत हाल सी है? कौन से अवामिल, कौन से अनासर मुलविस हैं, क्या समझते हैं आप? मैं ना अपनी साफती उससे बात कर रहा हूँ जी जी। कि जिस दिन ट्रंप ने ये कहा था ना कि मैं बड़ा खुश हूँ और हम पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके साथ खड़े हैं, तो मेरे कान खड़े हुए थे कि ये अचानक दहशतगर्दी की जंग में हमारे साथ खड़ा हो रहा है। तो वो केड़ी जंग वो अब नजर आनी शुरू हो गई, मैं तो वो खत्म हो गया। जो अब अफगानियों के सरों की कीमत उसने लगानी थी वो भी खत्म हो गई। राणा साहब, केपी की आवाम के बारे में ये शुबह सामने लाया गया है वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब की जानिब से, साहिबा की जानिब से, कि जनाब अली, केपी की आवाम काफी मुतमईन है और चाहती है कि हमारा वजीर आजम भी काश वजीर आला पंजाब मरियम नवाज होती। तो ये सर्वे कितना दुरुस्त समझते हैं? और अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर तो बड़ी जो है वो गौर तलब बात है। अच्छा देखें, क्या कहते हैं, जब मरियम साहिबा कराची गई थी तो उन्हें दुख्तर कराची का खिताब अभी पिछले दिनों दिया गया था। तो पंजाब की वो माँ हैं और सिंध की वो बेटी हैं, सरहद की बहू हैं। तो बलूचिस्तान पे अभी जरा बातचीत चल रही है कि क्या एडजस्टमेंट की जाए। तो अब देखते हैं कि उनकी ख्वाहिश तो अपनी जगह पे है, और मुझे वैसे नजर आ रही है कि ये ख्वाहिश पूरी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह मरियम साहिबा को प्रमोट किया जा रहा है और उन्हें गुंजाइश दी जा रही है, तो मेरे तो वो टल खड़क चुके हैं कि भाई ये तो गेम खाली वजीर आला शिप के लिए नहीं है, ये कोई आगे की बात है। तो अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, अगर हमारी लीडरशिप जो है हमें अब इसी तरह के मिलनी है, तो शायद ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है, या वो आने वाले हादसों का पेशखैमा है जो फिर हमें से फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइटल क्या मिलने वाला है माँ बहन और बहू के बाद? और अगर उनकी नहीं, परफॉर्मेंस अगर बेहतर है तो फिर तो सर थोड़ा बहुत बनता भी है कि उन्हें काबिल सत्ताइश करार दिया जाए, अगर वो परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर जो अभी सीनियर हैं। कल पीटीआई ने एक वो व्हाइट पेपर जारी किया है जिसमें कम से कम इनके जो मेजर 80% प्रोजेक्ट हैं मरियम साहिबा के, वो सारे ही उन्होंने डॉक्यूमेंटेड साबित किए हैं कि ये पीटीआई के दौर में शुरू हुए। इवन यहाँ तक कि आप वो सारा छोड़ दें, ये इलेक्ट्रिक बस जो चली है, हेलीकॉप्टर सर्विस जो चली है, गुर्दों के डायलिसिस वाला, दवाइयों के मुफ्त होने वाला किसान कार्ड, इंटर्नशिप, तकरीबन उन्होंने तमाम मंसूबे डॉक्यूमेंटेड दिखाए कि ये हमारे दौर के शुरू। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार है। अगर आपने किसी जारी मंसूबों पे अपना स्टिकर लगाना परफॉर्मेंस है, तो ठीक है। अब जिस तरह उन्होंने ये
शुरू किए हैं मरियम क्लिनिक के नाम पे, और पहले लोगों को बेरोजगार किए, हजारों लोगों को। अब वहां पे इंटर्नशिप और फिर नए हायरिंग हो रही है, और वो अपने नाम से उन्होंने कर ली है। तो मुझे नहीं पता कि दुनिया की कौन सी इखलाकियात इस बात की इजाजत देती है, लेकिन वो कर रही हैं। और अगर वो ऐसा कर रही हैं, और हमारा मीडिया जो एहसास कमतरी का मारा हुआ है, जिस मीडिया को करोड़ों रुपए के इश्तहार मिल गए, सप्लीमेंट्स मिल गए, वो क्यों इस पे बात करेगा? सही कह रहे हैं क्योंकि सर। जो हमारा आज का मीडिया है, वो मीडिया कोई जिहाद तो नहीं कर रहा, वो तो एक बिजनेस प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए। और फिर सबसे बड़ी बात कि जितने मीडिया कान है, वो कहीं ना कहीं बात, फिर आपने मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। फिर ऐसे हालात में जो चंद मादूद चंद लोग थे जो आपसे इख्तिलाफ करते थे, आपने उन्हें चैनल से निकलवा दिया, उनको ऑफ एयर कर दिया। इससे आपको उनकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि मालकान रेजिस्ट नहीं कर सके। किसी दौर में मुझे याद है कि इदारे अपने वर्कर के पीछे खड़े होते थे, अब इदारे वर्कर के आगे खड़े होते हैं और कहते हैं कि जनाब अली पिछो नहीं करो। तो इन हालात में इतनी सख्त, और फिर जो ये चंद लोग रह गए हैं इख्तिलाफ करने वाले, इस तरह के प्रेशर किया जाता है, जितना उन पे प्रेशर होती है आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके बावजूद अगर कुछ लोग अभी भी जुर्रत से इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को समझें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हक अदा किया है सहाफत का। उन्हें भी नजर आ रहा है सामने कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो भी बेरोजगार हो सकते हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो अब भी अपने मौकफ पे कायम है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव अलामत है कि कुछ लोग अभी भी, और खास करके जो लोग लाहौर में और पंजाब में रह के इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो किस प्रेशर के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी हाँ तो बिल्कुल। बहरहाल मीडिया भी है, और टगर टोकरी कोठे के पैसे नहीं बिकती। अब इस दौर में फिर क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा राणा साहब फरमाइएगा, आखिर में आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बड़ी उम्मीदें थी बैरून अवी तौर पर कि पीटीआई को कुछ सपोर्ट, कुछ जो है वो आसरा होगा, हौसला मिलेगा। लेकिन अब कैफियत ऐसी है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो लग रहा है। टैमी ब्रोस ने अभी कल ही जो है वो अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया खान साहब से मुतालिक, तो उन्होंने फिर वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, हमारे लिए दीगर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर तवज्जो दरकार है, तलब है। तो उन्होंने तो इस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो इनकार करके इग्नोर कर दिया। पहले भी इनकी तरफ से नजरअंदाज किया गया खान साहब से मुतालिक सवाल। तो क्या समझते हैं ये चीज कितनी इम्पैक्टफुल है गवर्नमेंट के लिए भी और पीटीआई के लिए भी? अच्छा देखें, आप क्या समझते हैं कि खान साहब होते तो क्या अल शरीफी को वो अमेरिका के हवाले करते? कभी भी नहीं करते। आप समझते हैं कि खान साहब होते तो ये जो अचानक एक नई जंग शुरू हो गई है अमेरिका के ख्वाहिश पे, वो शुरू होती नहीं होती? आप क्या समझते हैं कि वो जंग जो अमेरिका ने शुरू करनी थी, और अब उसने हमें कहा कि आप हमारी जंग लड़े, तो क्या खान साहब करते? खान साहब ने नहीं करना था। तो खान साहब तो उन्हें सूट ही नहीं कर रहे थे। खान साहब तो उनको किसी हाल में भी इस सारी गेम में खान साहब का रोल ही नहीं बनता था, क्योंकि वो जो कुछ इस खित्ते में अब दोबारा करना चाहते हैं, इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आग और खून की नई होली खेलना चाहते हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग कराना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर मजीद तबाही फैलाना चाहते हैं। तो खान ने तो ये नहीं करना था। खान का तो मौकफ क्लियर है कि मैं अफगानिस्तान से जंग नहीं करना चाहता, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन उसकी हुकूमत जो केपी में है, वो तो अभी भी कुछ दिन पहले जिरगा भेज रहे थे कि हम अफगानिस्तान में जाके उनसे बात करते, मुज़ाकरात करते। तो खान ने तो ये सब कुछ नहीं होने देना था। तो अमेरिका जो है वो कोई फूफी का पुत्र थोड़ी है खान का। वो तो अपने मुफादात का गुलाम है। उसे तो अपने जहां से मुफादात पूरे होते नजर आएंगे। इन्होंने जब वो एक अच्छी बिड दे दी कि जनाब आप ऑर्डर करें ना, आपको चाहिए क्या है, हम हाजिर हैं, जो आप कहते हैं हम कर देंगे।
تو پھر وہ انہیں وہ اسے اور کیا چاہیے, وہ اس پہ خوش ہے, راضی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نا میری نقوی صاحب بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, میرا یہ یقین ہے کہ مشکل ایک وقت تک ہوتی ہے. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی, تو بعض اوقات مشکلیں زیادہ پڑ جائیں تو آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جب ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے تو سمجھیں اللہ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ عمران خان سے بڑا کام لینا چاہ رہا ہے, کیونکہ مسلم جو امہ کے حکمران ہیں وہ بے شرم اور بے غیرت ہو چکے ہیں, اور ان میں جو غیرت مند ہیں ان کو یا مار دیا جاتا ہے. جیسے آپ گن لیں, ہر مسلم حکمران کو مارا گیا, بھٹو کو مارا گیا, مارا گیا, قذافی کو مارا گیا, اب عراق والے کو مارا گیا. آپ نام لیے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے چن چن کے مارے. شاہ فیصل کو شہید کیا گیا, تو جو باقی ہے وہ ڈر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے ان کو حرم کے اندر موجود عیاشیاں بہت عزیز ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں امریکہ سے پنگا کیوں لیں. دوسری طرح کی قیادت مسلم وہ ہوتی ہے جو حرام کی دولت کٹھی کر کے آئی ہوتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو پتا ہے یہ ساری ہم سے چھن جائے گی اور ہم بے نقاب ہو جائیں گے. ایک قیادت ہوتی ہے جو اڑ جاتی ہے, وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہتی ہے, تو ان کا تو کوئی جگہ بنتی نہیں ہے امریکہ کے اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر. تو مجھے تو پہلے دن بھی امریکہ سے کوئی اتنی وہ نہیں تھی کہ یہ کو ہمارے لیے, اس کا تو بیری بیڑا 1971 کی جنگ میں نہیں آیا تھا. تو میں کوئی اب اتنا کو آپٹومسٹ نہیں تھا امریکہ کے حوالے سے. مجھے یہ پتا تھا کہ امریکہ کو جب وہ ملے گی نا ایک اچھی آفر, تو وہ اس طرف جائے گا, اور وہ چلا گیا. لیکن بہرحال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کو اب جیل میں رکھنا اتنا آسان نہیں رہا. یہ اتنا وہ وزنی ہو گیا جیل میں کہ وہ اس سسٹم کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا, صبح سے شروع ہوتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان, رات کو سوتے ہوئے یہ دیوار چاٹ کے سوتے کہ ہم صبح دیوار اٹھیں گے تو گر گئی ہوگی, پھر دیوار وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ امریکہ آئے نہ آئے, ٹو ہیل ود امریکہ, مائی فٹ, وہ آتا ہے یا نہیں آتا. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اللہ کی تائید اور حمایت عمران خان کے ساتھ ہے نا, تو امریکہ چھوڑ کے کوئی پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے نا, تب بھی عمران خان باہر آئے گا, عمران خان باہر آئے گا, عمران خان باہر آئے آپ کے جو ہے وہ الفاظ گا. سے مجھے امید پڑی جو ہے وہ ایک بار پھر سے امید کی کرن جاگ گئی ہے. عوام کافی اس نہیں حوالے سے نہیں, ایک مطمئن. منٹ سے ایک جملہ سن لیں, میری ایک جی اور جو بات سن لیں. اللہ کیوں ہم کہتے ہیں مایوسی کفر ہے؟ میں کافر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں تو اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. میرا اللہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, اور میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, تو میں کیسے اس بات کو وہ کر دوں کہ اللہ جو ہے مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اور اللہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو ایگزیکٹلی. ہوگا, وقت کے ساتھ آتا ہے, بالکل. پالش ہو رہا ہے نا. اب ایک نیا لیڈر پالش ہو رہا ہے, یہ وہ عمران خان نہیں ہے. یہ ہی ول بی اے ڈفرنٹ عمران خان. وہ باہر آئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کوئی اور عمران خان. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.